अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है, जितनी ये वैल्यूज है सारी एसआई यूनिट्स में, ठीक है। अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको सिनेरियो मैं बता रहा हूं दोबारा से। पहले एक पर्सन जो है ये एक्स नोट पोजिशन से एक्स वन पोजिशन पे गया। उस समय टाइम और इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो मान के रहे हैं, पोजिशन को भी हम जीरो मान लेते हैं। और हो सकता है ए एक्सेलरेशन से ए वन एक्सेलरेशन से गया हो, और टाइम उसने इतना लिया है यहाँ तक आने में, और डिस्टेंस उसने ये कवर करा है। ठीक है, तो x1 और t1 की वैल्यू रफली मैंने आपको दे दी, आपको v1 एस्टिमेट करना है। फिर इसी तरीके से ये x2 पोजीशन पे आया, t2 और v2 आप इन दोनों पैरामीटर से और पिछले पैरामीटर से निकाल सकते हैं। फर्दर ये इधर आया x3 और पोजीशन पे, और तो x3 और t3 आप निकाल सकते हैं, v3 भी, और a3 एक्सेलरेशन है अगर वहां पे है तो। ऐसे ये 4, और फिर जाके उसने अपने स्पीड को कर दिया डाउन। अब उसकी जो फाइनल स्पीड हो गई है वो हो गई है 0। राइट। तो एक सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन को पूरा अच्छी तरह समझिए। समझने के बाद, नहीं तो पुरानी वीडियो देख लेना, वहां पे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा और बेटर क्लैरिफाई करके दिए है, और इक्वेशंस और सेटअप पूरा दिए है। तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं। मैट्रिक्स क्योंकि आप लोगों ने सीखना है, तो बता देता हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में करने से कई चीजें आसान हो जाती हैं। तो फिलहाल चलो, मैट्रिक्स के बारे में हम अभी बात नहीं करें, जस्ट आइडिया है कि आप इसको टेबल की फॉर्म में कर लिया। टी आई, आई यहाँ पे जीरो है तो ये वाली वैल्यू, आई वन है तो ये वाली वैल्यूज। ये चारों वेरिएबल है, चारों पैरामीटर है जो मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपका x2 पोजीशन पे है, तो यहाँ से आपके x2 पोजीशन ये हो गया। अब यहाँ पे है v3, v3 मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, और मान लेते हैं t5, तो t5 का मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने कुछ पैरामीटर आपको पहले लिख के, जैसे मुझे मैंने बताया टी नोट पे जीरो था सब कुछ, तो मैंने जीरो 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 कर दिया, ये तो गिवन है आपको, ठीक है, राइट। तो आप उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आए जब t1 था तो 20 सेकंड्स पहले गिवन है, ठीक है। और आगे गए तो 10 सेकंड और आगे, तो यहाँ पे t2 आपका 30 होगा, और इस तरीके से लास्ट में आते आते ये आपका जो t5 है ये 60 सेकंड्स हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट है, ध्यान रखेंगे आप। x1 100 मीटर गिवन है, यहाँ आते आते 400 हो जाएगा, यहाँ आते आते 450 हो जाएगा। सारे पैरामीटर दिए, आप आराम से जोड़ सकते हैं। सो इट्स अबाउट x, राइट। ऐसे v है, मैंने i3 का बता रखा है। यहाँ पे आपके पास i3 या v3 की बात हो रही है, तो v3 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन इधर क्योंकि इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव डाला है, इधर क्योंकि डिक्रीज करना है तो मैंने नेगेटिव डाला है। तो ये करना आपका, मैं आपको करके नहीं दे रहा, मैं आपको कब करवाऊंगा, जब मैं आपको वन डे मोशन, डिफरेंशियल मोशन का करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में आपसे इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। तो बीच में आप तब तक इसको खुद सॉल्व करिए, समझ के देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आगे समझ में तो करेंगे ना आप लोग। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये डाउट था, मैं आई विल एक्सप्लेन द डाउट इफ यू हैव एनी। सो वेलकम अगेन इन फिजिक्स विद यू फॉर फंडामेंटल सीरीज। We were doing the one day motion with graphs, और लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्रॉब्लम पे छोड़ा था। सोचा था डिफरेंशियल के बात करवाऊंगा, बट लगा कि ज्यादा देर हो जाएगी और क्वेश्चंस का जवाब दे जाते हैं बच्चों को। सो आई ब्रिंग इट अर्लियर, पहले ही ले आया मैं। तो ये उसका मैंने सप्लीमेंट्री पार्ट का नाम दिया है। और ये सप्लीमेंट्री पार्ट आईआईटी जेई की जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एनालिटिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए कि पहली एक आपके सामने मैंने सिनेरियो का यूज करा है, और बहुत सारे सिनेरियो एनालिटिकल वे में इसी तरीके से आते हैं। तो इससे आपके जो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी टेक्निक आपकी बढ़ेगी। पर्पस बड़ा क्लियर था कि हमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को एनालिटिकली प्रॉब्लम जब मिलेंगी तो कैसे यूज करना है, कैसे हैंडल करना है, उसको समझना है। तो आपने जैसे कि प्रॉब्लम में देखा कि बड़ी मैट्रिक्स है, और तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 पैरामीटर है जो आप निकाल सकते हैं, कुछ गिवन होंगे और कुछ नॉन गिवन होंगे। तो उन्हीं सब की तरफ हम चलते हैं। तो इक्वेशन आपको पता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम इनका ही यूज करने हैं। और वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और यू टू ए एस इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। इक्वेशंस तो आपको आती है, नहीं आती तो आपके रेफरल के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। आइए आप चलते हैं टिपिकल हम
प्रॉब्लम की तरफ। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड द सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक बार रीलुक कर लेते हैं। जिन लोगों ने अब तक फॉलो अप नहीं करा है, उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा बेटर वे में समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए, ये एक क्या सीन है हमारे पास कि एक रिले रेस है जिसमें 4 लोग होते हैं। ये पहला आदमी आया, ठीक है, ये पहला आदमी आया यहाँ से और ये यहाँ पे गया। अब ये क्या करेगा, दूसरे को रिले देगा, राइट। फिर रिले दिया और ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो पैरामीटर है इसके, राइट, x2 t2 v2। और फिर इसने एक्सेलरेशन ली नहीं ली और फिर चला गया ये x3 पोजीशन पे। इस तरह से पहले ने इधर, फिर दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर। अब ये चौथा व्यक्ति जो है लास्ट, इसको कंप्लीट करना है रेस, क्योंकि ये 400 का होता है टोटल। तो इसने कंप्लीट करा। अब इसके बाद क्या होगा, यहां तक तो अपने स्पीड को मेंटेन रखेंगे वो। उसके बाद वो स्लो पढ़ना शुरू होगा और अपनी वेलोसिटी अल्टीमेटली टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी से शुरू हुआ और जीरो वेलोसिटी पे उसने अपने आप को टर्मिनेट कर दिया। टोटल 4 लोग पार्टिसिपेट किए। एक यहां से यहां आया, दूसरा यहां से यहां गया, तीसरा यहां से यहां गया और चौथा यहां से यहां गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 पैरामीटर थे, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। तो इन चारों के बारे में कुछ कुछ पैरामीटर गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, कुछ निकालने हैं। और जो भी हम बातें कर रहे हैं सारी हम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। मीटर डिस्टेंस के लिए, सेकंड टाइम के लिए, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एक टेबल बना ली जो हमारे प्रॉब्लम में गिवन थी इन सारी सिचुएशन के हिसाब से, और उनकी कुछ वैल्यू जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवा रखी थी वो हमारे पास ये थी। तो ये जो आईआईटी जेईई के एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये ऑल्दो सिंपल है, बट ये आपकी एनालिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए ये प्रॉब्लम बहुत काम आएगी। तो हमने ये सब कुछ देख लिया है, सिचुएशन हमने समझ ली है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसे कुछ पैरामीटर फिलअप कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो जरा कोशिश करते हैं फिलअप करने की। पहली बात तो है ये कि जब टाइम दे रहा है तो यहाँ पे टी नोट जीरो बता रहे हैं, एक्स नोट जीरो बता रहे हैं, वी नोट आपके पास ये जीरो बता रहे हैं। दोबारा समझा देता हूँ, एक्स नोट जीरो है, टी नोट जीरो है, वी नोट जिसको हम यू कह रहे हैं ये जीरो है। ये तीनों जीरो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एक्सेलरेशन का इससे पहले का मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब रही बात है टाइम की, तो टाइम यहाँ से यहाँ 20 सेकंड था, ठीक है जी, 20 सेकंड था। अब जब टाइम यहाँ से यहाँ, मैं जिस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मैं सारा मेजरमेंट ले रहा हूँ t0 से, तो ये 20 था। अब यहाँ पे t2 पे ये टाइम कितना होगा, दिस प्लस दिस 30। अगला हम अगर करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे हम करना चाहें तो क्या होगा, ये बताइए जरा, यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। 10 सेकंड और जोड़ दो, ठीक है, तो क्या आया आंसर, 40। अब नेक्स्ट में जाइए, फिर 10 सेकंड और जोड़ दो, ये वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये पहले 20 में 30 जोड़ा, 10 जोड़ा तो 30 हो गया, फिर 10 और जोड़ दिया तो ये 40 हो गया। यहाँ से मेजरमेंट हो रहा है, इस पोजीशन से मेजरमेंट हो रहा है, तो ये 40 हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 होगा। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गया, हमें गैप पता है, हमें वैल्यूज पता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी कि हमारे पास T1 हो गया। अब आते हैं एक्स वाई पे। तो एक्स जीरो हमें पता है जीरो है, वो तो हो ही गया था। अभी हर एक 100 का था, तो अगर मैं एक्स नोट से डिस्टेंस लूं, इस पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं, तो हर एक पॉइंट को कैसे होगा, ये 200, ये 300। अच्छा, मुझे कैसे आइडिया लगा मुझे यहाँ से लेना है, मुझे डिफरेंस नहीं लेना है, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ गिवन थी 400 की और 500 की। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि सारा डिस्टेंस मेजरमेंट यहाँ से चल रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं वेलोसिटी पे। अब जब वेलोसिटी पे करते हैं तो हमने वेलोसिटी का नाम दिया है वी नोट, तो जीरो हो गया, तो जीरो है ही लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये नाम है V1 का, ठीक है। V1 यहाँ पे जब पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 यहाँ पे जब पहुंचेगा तब क्या होगा, ऐसे V3 और ऐसे V4 और V5। अब उन्होंने प्रॉब्लम में क्या दे रखा है आपको, V0 दे रखा है, V0 तो गिवन है, इक्वल टू जीरो हो गया। ये पार्ट नहीं गिवन था, ठीक है ना यहाँ पे। तो नेचुरल है ना, V5 हमारा क्या है, जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया।
ये दो पार्ट तो हो गए गिवन ऑलमोस्ट, राइट। अब जो पार्ट हमें समझने वाली बात रहेगी, तो हमें एक ये समझना रह गया, दूसरा यहाँ पे 3 समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ये नंबर नहीं है, आप इसको एबीसीडी कर लो, दिक्कत आ रही है तो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे डी, और यहाँ पे आप कर लो इसे ई, और ये कर लो एफ। तो टोटल कितने हुए? टोटल आपके पास 6 हैं जो आपको अभी कैलकुलेट करने हैं। टोटल कितने थे? 20 थे, राइट। अब ये देखिए, जो 20 आपकी प्रॉब्लम थी उसमें से 9 पैरामीटर तो पहले ही गिवन थे, ओके। तो आपको वो रह गए थे 9, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रह गए 11। 11 में से कुछ हमने निकाल लिए ये वाले, और निकाल लिए। ऐसे पैरामीटर थे हमारे पास टोटल 5, गिन के आप देख लेना, ठीक है ना। 5 आ गए, ये 0 हो गया यहाँ पे ना, तो टोटल 5 हो गया आपके पास। तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5। 5 मीन्स अब यहाँ पे रह गया 6, तो 6 हमारे पास बच गए, ठीक है। वही 6 मैंने ए बी सी डी ई एफ के टर्म में यहाँ पे लिख दिए। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया। तो ये मैंने पहले आपको प्रॉब्लम समझाया है कि उसमें कुछ गिवन वैल्यूज थी, और कुछ आसानी से समझी जा सकती थी, सिर्फ सिचुएशन को देख के हमने समझ लिया। तो जो हमारी प्रॉब्लम 20 की थी, उसमें से 9 चीजें पहले गिवन थी, 11 निकालनी थी, 11 में से 5 बिल्कुल सीधी सीधी थी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है सिर्फ 6 पे, राइट। तो इस सिनेरियो को जो आपने समझा है, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं अगली शीट में। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने अब तक समझा, जो हमारा पैरामीटर 6 पैरामीटर रह गए थे, उन 6 पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। कौन कौन से रह गए? A1, V1, V2, A4, V4 और A5। तो हो गए 6 पैरामीटर। 20 पैरामीटर थे, 20 पैरामीटर्स थे, 20 में से कुछ गिवन थे, कुछ सिचुएशन जो ग्राफ था हमारे पास, जो भी हमारे पास सीन दे रखा है, वहीं से क्लैरिफाइड हो गए थे। तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 5 पैरामीटर और आ गए। तो टोटल हो गया हमारे पास कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, राइट। अब 6 पैरामीटर सिर्फ रह गए। तो हमें क्या करना है? उन 6 पैरामीटर को एस्टिमेट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन 6 पैरामीटर्स के लिए हमें अब प्रॉब्लम्स पे जाना पड़ेगा। तो जरा हम इसको समराइज कर चुके हैं, तो अब हम सॉल्व करते हैं फिर। ओके, तो आगे चलें। अगर आप समझें अब इसको, इस बार मैंने सारी जो आपकी सिचुएशन थी उसको दोबारा यहाँ पे लेके आ गया हूँ आपके सामने, ताकि आपके नजरों से प्रॉब्लम बाहर ना जाए, ठीक है। और क्राइटेरिया आपको पता ही है कि हमें इसको बाकियों को फिलअप करना है, तो फिलअप कर लेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए वन बाय वन चलेंगे, और 3 इक्वेशन चाहिए ना हमें। आपको ये 3 इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? अगर ये 3 इक्वेशन आपको याद है, ठीक है, अब हमें इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अभी आपको ये भी लर्न करना है कब किसका यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं, तो हम एक एक करके प्रॉब्लम उठाते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तो पहला था हमारे पास कि हमारे पास एक्स तो सारे हमारे डिटरमिन हो चुके थे, ठीक है ना। टी भी डिटरमिन हो चुका था, एक्स भी हो चुका था। अब क्या रह गए सिचुएशन में? हम पहले यहाँ पे आते हैं। पहले ये क्या है सिचुएशन? I1 का। अब I1 की क्या सिचुएशन है, जरा देखिए यहाँ पे। I1 में ये जो है, ये यहां से यहां आ रहा है, राइट। समझ गए आप? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि हम V1 निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या जब V1 निकलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। होगा, क्योंकि बॉडी जिसने 0 से स्टार्ट करा और यहाँ पे किसी वेलोसिटी से है। फिजिकल सिचुएशन क्या कहती है? रेस में भागेगा तो कुछ तो तेज भागेगा ना, फ्लैट करेगा ना खुद को, तो ये तो होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास ए भी होना चाहिए और वी भी होना चाहिए। तो पहले हम इन दो को निकालते हैं। अब इन दो को निकालने के लिए बताइए, इसमें से फॉर्म और एक्स और टी गिवन है, तो बताइए इसमें से कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? क्या ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं? क्या ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं? बताइए मुझे।
u गिवन है 0 है आपके पास इस केस में, जो पहला सीन में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें u गिवन है हमें, कितने है u हमारे पास 0 है, और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है हमारे पास, t कितना है बताइए जरा, 20 सेकेंड्स का। तो टाइम भी आराम से चलेंगे, तेजी से करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है यहाँ पे, समझ में एक बार आ जाएगा फिर आप ओरली कर लेंगे। 20 सेकेंड राइट। अब आप देखिए, मेरे को u गिवन है, मेरे को t गिवन है, पर v और a ये दो गिवन नहीं है, पहले वाली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें आपके पास मिस है, एक ये मिस है और एक ये मिस है ना, दो चीजें मिस, एक इक्वेशन है तो नहीं कर पाएंगे इसे, तो इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा क्या है मेरे पास, इसको देखते हैं, ये गिवन है, ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, अब बचेगा हाफ और टाइम, ये गिवन है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है ए खाली, टाइम गिवन है राइट, और ये भी गिवन है, तो ये हो जाएगा यूज। और ये वाला यूज हो सकता है क्या, ये भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मुझे ए पता है और ना मुझे वी पता है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है और दो चीजें गिवन है, नहीं है। तो एक दो काम कर सकता हूं मैं, या तो मैं, दो वेरिएबल है दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हुई और एक इक्वेशन आपकी ये हुई, अब इन दोनों को यूज करके एक बार में ये v और u निकाल सकते हैं, कुछ जो मैंने यूज कर लीजिए, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए यहाँ पे। तो मेरे लिए आसान, मेरे को लग रहा है फिलहाल मेरे लिए ये है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बताइए x किसके बराबर होगा यहाँ पे, x इक्वल टू मेरा रह जाएगा खाली हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना, यानी कि अगर मैं करने जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे x पता है कितना है, 100 है, ठीक है, तो 100 ले लिया मैंने, तो डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करे ना उसने, और ये हाफ है, ए पता नहीं कितने निकालना ही है मुझे, और रह गया टी हो गया मेरा 400, कोई डाउट तो नहीं, 20, टी कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर 400 राइट, इस टू से ये 100 है, ये 400 है, जीरो जीरो गायब, इस टू से इसे गायब कर देते हैं 2, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए कितनी आ गई, ये ऊपर वाला 2 यहाँ आ के अपॉन हो जाएगा, तो 1/2, यूनिट लगा सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, A1, हाफ, समझ में आ गया, तो A1 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, प्लस हाफ होगी, ये हमारे पास आ गया, ओके, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे आपको, वी हैव डन दिस वन। अब क्या था, जब A की वैल्यू आ गई है V निकाल लेते हैं जरा, V बताइए कितना निकलेगा, A गिवन है, U 0 है तो 0 खत्म, A है हाफ और T कितना है 20, ओरल सम था 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 रहेगा, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड राइट, तो ये आपके पास V1 की वैल्यू भी आ गई, तो दो प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गई राइट। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं यहां से यहाँ, अब यहां से यहाँ क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको केस समझ में आ जाए। और जब यहां से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ बताइए, अब इसने कोई वेलोसिटी एक्वायर कर दी, वहां से ये यहाँ तक आया, कोई बात नहीं, तब इसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, हम आइडिया लगा चुके हैं इस बारे में, 10 मीटर पर सेकंड। अब जरा इन दो को देखिए, जरा डिवाइड करिए डिस्टेंस और टाइम को, और नहीं लग रहा है 10 है, लग रहा है ना, गिवन है कि 10 है, पर इससे क्या हमें क्या पता एक्सलेशन कितने, ठीक है, तो हम थोड़ा आगे वाले सिचुएशन पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ सब कुछ गिवन, यहाँ पे क्या हमारे को सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन का मतलब क्या है, मुझे यहाँ बता रखा है उन्होंने कि जो आपके V3 की जो वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे जो गिवन है आपके पास, ठीक है, वो भी 10 है, मुझे तो पहले V2 निकालना था, ठीक है, ये गिवन है मेरे को,
और फिलहाल मुझे चलना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सिचुएशन यहाँ पे भी यही है, 10 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, सेम है कि नहीं है? अब अगर ये दोनों सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, इसका मतलब नेचुरल है ये वाली वेलोसिटी नहीं बदली होगी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये ओरली समझ में आ गया कि ये भी 10 है। और इससे आगे जब B4 की बात कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं बदला हुआ है, तब भी सिचुएशन यही है। आपको करना पड़ता अगर ये बदल जाती, और आप ध्यान से देखें यहाँ से कुछ नहीं बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो आपके पास ये दोनों ही आंसर है। ठीक है ना? तो आपने क्या कर लिया? आपने, हमें क्या क्या नहीं पता था, V2 नहीं पता था, V2 पता लग गया। हमें B4 नहीं पता था, हमें B4 पता लग गया। अब रह गए बस ये दो पार्ट एक्सेलरेशन की। अब लास्ट वाले पार्ट में जैसे कि मैंने साफ कहा कि यहां से यहां तो कुछ बदला ही नहीं है, कि ये तो स्पीड सेम जैसी लग रही है ये तीनों ही। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी नहीं ही होगा, जीरो ही होगा। ये जीरो ही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, आपको बस समझने की देर होती है। अब रह गया लास्ट वाला पार्ट। अब लास्ट वाले पार्ट के लिए समझते हैं क्या है। लास्ट वाले पार्ट में क्या है, जब ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ के बाद उसने स्लो होना शुरू कर दिया। स्लो होने का मतलब है कि अपने आप को डाउन करा, तो नेचुरल है इस बार ए की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। नेगेटिव मैंने पहले ही दे दिया था, तो अब नीचे ही गिरने वाला है, तो पता ही है वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो अब इस पार्ट को जब हमने करना था, ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट था, सीक्वेंस पे कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। और अब आपका तीसरा स्टेप हम कर रहे हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या है, हिसाब से समझने वाली बात है कि आप इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अब आप सोच के बताइए। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं, आइडिया, आइडिया तो नहीं है ना, बट एक्सलेट कितना कर रहा है इसका गिवन नहीं है। तो आपका गिवन क्या है, यहाँ पे v गिवन है, u गिवन है, u भी गिवन है। क्योंकि u कितना होगा इसका, इस केस में u क्या होगा, इस केस में u होगा आपका v4 या v5, बताइए। v4, ठीक है ना, 5 लास्ट पॉइंट पे है। तो v4 कितना है आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड। और v कितना हो गया मेरे पास, जीरो। तो क्या मैं ए निकाल सकता हूँ? टाइम तो गिवन नहीं है मेरे पास 10 सेकंड का, टाइम मेरे पास गिवन है 10 सेकंड का। ए निकल जाएगा, फटाफट निकालो आप। u इक्वल टू, और सॉरी ऐसे कर लो, आसान कर देता हूँ, ए इक्वल टू माइनस यू बाई टी। ठीक है ना? क्यों, कैसे आया, यहां से देखो, ये जीरो हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो u कितना आया मेरे पास, पता है, 10 है। टाइम कितना है, अगेन 10 है, नेगेटिव है, 1 हो गया, -1 हो गया। अब कुछ कहेंगे नहीं नहीं ये पता नहीं क्वेश्चन सही है कि नहीं है, हमारे हिसाब से तो हो गया -1। अगर कंफर्म भी कर लेते हैं दूसरी क्वेश्चन में डाल के, ठीक है ना, मुझे यहाँ सब गिवन है, ये सब गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चाहे इसमें डाल लो, चाहे इसमें डाल लो, जहां आपका क्वेश्चन समझ में आए वहां पे कर लो आप। चलो इसमें कर लेते हैं। तो 2 ए हो गया -1, एक्स गिवन है कितना, 50, v कितना है, जीरो, u कितना है, 10, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100। ये कितने है, 100, तो -100 इक्वल टू -100, सही तो है। तो उन्होंने वेरीफाई भी कर लिया, करने की जरूरत नहीं थी, बस स्टिल कोई कहता है करना है तो करना है, कर लेते हैं भाई। तो ये हमने क्या करा, हमने वेरीफाई कर लिया, कब सही, इक्वेशन सही है, हर तरह से हमने सब चेक कर लिया, तसल्ली कर लिया अपनी, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि इट वाज राइट, इट वाज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, मतलब रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। तो अब आप समझ गए।
तो नाउ यू आर नोइंग कि हाउ टू हैंडल सच प्रॉब्लम्स। घबराना नहीं होता, सबसे पहली चीज आराम से करो। हर चीज के सॉल्यूशन होंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सबसे छोटा बनाना है अगर मुश्किल है तो। और फिर सिचुएशन को समझना है। कुछ प्रॉब्लम तो सिचुएशन ही हैंडल कर लेती है अपने आप। सिर्फ आपको पेशेंस रखना होता है। तो आई होप यू गेट विद दिस पॉइंट। तो फाइनली हम तो फाइनली वी गेट सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना था, टेबल फिलअप करना था। सारे पैरामीटर हमें मिल गए हैं, तो वी गेट द सॉल्यूशन, राइट। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये पहली बार आपका जो 11th के बच्चे हैं, तो उनको पहली बार एक एनालिटिकल प्रॉब्लम मिली है एनालाइज करने के लिए। जैसे कुछ सिचुएशन बहुत आसान है, कुछ सिचुएशन के साथ बहुत आसान पैरामीटर हैं जिनको आप जान लेंगे। कुछ वो प्रोवाइड ही करते हैं, कुछ आपको निकालने भी हैं। अब जितने आपके इक्वेशन यूज होते हैं, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं जो अननोन है, क्या उतनी इक्वेशंस अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल है तो कोई ऐसी इक्वेशन है जो बिल्कुल आसान है, पहले आपको उसको अडॉप्ट करना है। और ये स्ट्रैटेजी है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जब एक दो और एनालिटिकल प्रॉब्लम को आप हैंडल करेंगे। तो आईआईटी जेईई के लिए इस तरह से एनालिटिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को बनाया गया है। होपफुली आपने इस प्रॉब्लम को करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करा होगा। एंजॉय किया नहीं किया, खैर उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। यू आर नॉट हेयर टू एंजॉय द समथिंग, यू आर हेयर टू लर्न द समथिंग। बट आपको लर्निंग करनी है, और आई होप कि यू हैव लर्नड अ लॉट, और बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो अब इसी के साथ जो मैं कहने वाला बात थी ये था कि जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि डिफरेंशियल के बाद देना चाह रहा था मैं, पर मेरे को लगा टाइम गैप ज्यादा होगा। टाइम गैप इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जो मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, बच्चे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइन और कर्व्स की भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनका ध्यान नहीं रखते। ठीक है, आपको फिर से बता दूं, ये सारी यूनिट ऐसा यूनिट में है कि अगर आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ता है तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। तो कुछ यही बातें आपने सीखनी है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अब हम जो अगली वीडियो करेंगे ना, उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे कर्व्स और लाइंस की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कि इक्वेशन हैंडल करे अभी हमने, वहां हमारे पास स्क्वायर है, तो उसको पैराबोला के टर्म में हम समझते हैं। स्ट्रेट लाइन है, अब उसके बाद बहुत कुछ होता है, हाइपरबोला होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारे कर्व्स को मैंने सोचा था एक छोटे से वीडियो बना दूंगा, बट मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में जो थोड़े दिनों में, एक दो दिन के बाद मैं करूंगा। अभी ईएमटी की कुछ सीरीज है, उनकी प्रॉब्लम करनी है, वो सब करते हैं। अभी ईएमबी का 1 पार्ट आया है और 2 भी आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा कि कुछ आपको पता है कुछ बड़े क्लासेस के लिए, कॉलेजेस के लिए भी चल रहा है। वो आपके केस में भी हेल्प कर सकता है, स्पेशली अगर आप +2 करेंगे तब। ठीक है, पर कुछ बातें ठीक है हायर लेवल की हैं, आई डू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो उन सबको समझते हुए आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, अपने कैरियर की ग्रोथ पे आप चढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम चल। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ वाइजस। थैंक यू।